खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान साइड कश्मीर में एक बहुत ही बड़ी रैली निकली है जिसमें हमास के लीडर, हमास के लोग मौजूद हैं। पाकिस्तान से जो जमातें हैं, लश्कर तैयबा या इस तरीके से जो जमातें हैं, उन्होंने मिल के एक रैली निकाली है पाकिस्तान साइड कश्मीर में, जिसका मकसद ये है कि इंडिया के खिलाफ खबरें आ रही है कि बहुत बड़ा कुछ प्लान किया जा रहा है। भाईजान बड़ी तारीफें कर रहे हैं कि मैं इंडिया की बड़ी तारीफें हो रही हैं और इंडिया जनाब बड़ी तरक्की कर रहा है। अच्छा। आपने देखा है कि ट्रम्प ने क्या हाल किया है अपना इंडियन के जो 108 इंडियन जो लोग इलीगल वहाँ पे रह रहे थे, अच्छा। उनको हाथ बांध कर और कूड़े करकट की तरह वापस फेंक के गए हैं। इसका और ये अभी स्टार्ट है। अच्छा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा। ये इंडिया ये जो पहली लाइन में खड़ा था जी जयशंकर जाके, ये झूठ है या ये झूठ है? नहीं, पहले अब इसकी स्टार्टिंग हो गई है ना। अच्छा। उन्होंने उनकी नजर में आ गया कि जितने भी इंडियन है ना, हाँ। कम से कम 7 से 8 लाख इंडियन है। इंडियन लॉबी बड़ी मजबूत है, लेकिन जिस तरह ये कीड़े मकोड़ों की तरह उन्हें फेंक के गए हैं इंडिया में वापस, ये और तो नहीं किसी मुल्क के इतने ज्यादा लोगों को फेंका। सऊदी अरब ने क्या किया आपके साथ? उन्होंने कहा कि पहले आप एफिडेविट दोगे तो ही आपका वीजा लगेगा, आप बाहर जाके भीख नहीं मांगोगे। और उन इलीगल इमिग्रेंट्स में 10 पाकिस्तानी भी थे। तो मेरे भाई ये पाकिस्तान का या इंडिया का मसला नहीं है, ये पूरे रीजन का मसला है, ये पूरे खित्ते का मसला है। इन्होंने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। 60% शाहरग तो फिर इंडिया के पास है, ठीक है, और 10% आपने चाइना को तोहफे में दे दी है। तो ये बात बताए ना माइक में आगे, कोई तोहफे में 10% आपने नहीं दी। चाइना ने कुछ हिस्सा कश्मीर का मुसलमानों के ऊपर जुल्म की बात की, ठीक है, आज चाइना के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म नहीं हो रहा, इंडिया जैसा ठीक है। अगर आपने मुकाबला करना है, अगर आप टेक्नोलॉजी में मुकाबला करें, ठीक है, सेहत के मैदान में मुकाबला करें, तालीम के मैदान में मुकाबला करें, यार अकल के अंदर तुम्हें ये वकील साहब पता नहीं आप केस भी जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं। मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि आप पढ़े लिखे बंदे हैं, आप टेक्नोलॉजी की बात, अगर आप ही लड़ाई झड़ाई की बात करेंगे, आप मुझे बताएं अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका और रूस कितना अरसा रहे हैं, जंग की है, क्या मिला? क्या मिला है? बिल्कुल। पाकिस्तान ने 3 जंगें लड़ चुका है, इंडिया के साथ 4 लड़ चुका है, हमें क्या मिला है? ठीक है। चाइना इतनी बड़ी आबादी है, तरक्की कर गई ना, आप हमें ये कहते हो कि उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, तो भाई उनकी आबादी भी तो देखो, उनके मज़ाहिब भी तो देखो, उनकी जुबानें भी तो देखो। ये भाई बात ठीक कर रहे हैं या कौन से भाई बात ठीक कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं बात, ये भाई जबरदस्त बात कर रहे हैं। वकील साहब ये मेरा बंदा नहीं है, कसम से ये मेरा बंदा नहीं है। कौन से भाई बात ठीक कर रहे हैं? कौन भाई बात? आप भाई की नाम भाई थोड़ा? दिलशाद भाई। दिलशाद भाई जिंदाबाद। अच्छा, कौन से भाई बात ठीक कर रहे हैं आपके? दिलशाद भाई जिंदाबाद। ठीक बोला। ना जाके को मैंने पढ़ा है, हिंदू नवाज था, वो हिंदुओं के साथ रिलेशन थे उसके। तो हिंदू नवाज था, एक मिनट, हिंदू नवाज था, तो क्या बरसगीर में हिंदू नहीं बसते थे? बरसगीर में हिंदू जजिया देकर नहीं रहते थे, बरसगीर में हिंदू जजिया देकर नहीं रहते थे। अब अभी क्या कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर हमने अब्दुल कदीर खान के साथ क्या, उन्होंने अब्दुल कलाम आजाद के साथ क्या किया? अब यही बात मैं कर दूंगा तो कहेंगे इंडिया की तारीफ हो गई, वही बात आप कर रहे हैं। सुल्तान मोहम्मद फातेह तुर्कों का था ना, उसने ये कानून बनाया था, जो भी बादशाह बनेगा पहले अपने भाई को कत्ल करेगा। या जो भी यहाँ पे जमातें हैं मिल के इंडिया को कोई कश्मीर में या कोई नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर रही है, ऐसा पॉसिबल है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए सोशल मीडिया पे तो मैंने भी ये खबरें देखी हैं और वीडियोस देखी हैं कि हमास का और फलस्तीन का जो झंडा था वो लहराया जा रहा था हमारे साइड वाली कश्मीर में, ठीक है। और ये देखकर अगर आप देखें ना, अगर वाकई ही आप इस तरह का प्लान कर रहे हैं कि आप हमास को साथ मिला के और फलस्तीन को साथ मिला के एक ग्रुप बना के आप इंडिया के ऊपर हमला करने जा रहे हैं, ठीक है, तो ये इंतहाई बेवकूफ़ी है। इसके अलावा मैं इसको जालाना हरकत ही कहूँगा, और तो कुछ नहीं होगा। पहले हमने इसका जो खमियाजा है वो पहले भी भुगता है। हमने अफगान जंग में हिस्सा लिया है, 17,000 जाने दी है, ये नहीं दी, हमें क्या मिला? हमें कभी भी दूसरों की जंग में जो है वो शिरकत नहीं करनी चाहिए। और अभी देखे ना कि हालात कितने नाजुक है। अभी जो ट्रम्प है वो प्रेसिडेंट बना है अमेरिका का, उसने क्या कहा कि मैंने गजा की पट्टी खाली करवानी है, वो गजा खाली करवाने की, ठीक है, और वो कह रहा है मैंने हमास का खात्मा करना है। उसके बड़े बड़े 3 एजेंडों में से एक एजेंडा तो ये है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह की कोई हरकत करते हैं तो इसमें किसका नुकसान है? मैं आवाम से पूछता हूँ, ठीक है, कि किसको फायदा होगा? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। नहीं, इसमें एक चीज ये भी है ना दिलशाद भाई, आप देखें कि भाई हमास की अगर बात करें या अगर हम 2 मिनट गाड़ी साइड पे करके जी आप गाड़ी साइड पे कर गए, ठीक है। अच्छा दिलशाद भाई, मैं ये कह रहा था, अगर ऐसी खबरों में लेट्स सपोज अभी तो खबरें हैं पाकिस्तान मीडिया पे ऐसा कोई ऐसा नहीं देखने को मिल रहा, आपको नहीं लगता कि हमें क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए कि भाई ऐसा कुछ नहीं है? अगर वाकई में ऐसा कुछ नहीं तो हमारे मीडिया को बताना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है जी, ये फेक खबर है। ऐसे नफरतें ना मजीद बढ़े, मिसअंडरस्टैंडिंग ना इंडिया के साथ या अमेरिका के साथ ही मजीद ना बढ़े। जी देखें, ये जो आपने बात की है इसको ऑफिशियली आके अनाउंस करना चाहिए, बल्कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से आके अनाउंस करना चाहिए
कि हमारा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ एक इज़हार यकजहती के लिए हो तो वो फिर एक और टॉपिक है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन इसके बावजूद आप इस टाइम जो सूरत हाल है वो ये है कि अमेरिका ने जो 3 बड़े बड़े कानून बनाए हैं ना, उसमें इलीगल इमिग्रेंट्स वाला भी इशू आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इस तरह करेंगे तो हमारे ऊपर तो दुनिया के ऊपर, हमारे ईरान के ऊपर पाबंदियां लगी, ईरान की मैशत आपके सामने है, ठीक है। अगर पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां अल्लाह ना करे लगती हैं तो हम किस जगह पे खड़े होंगे? हमारे पास तो इतने वसाइल और रिसोर्सेज नहीं है ना कि हम दोबारा से ऊपर उठे। जैसे अभी इंडिया को जो है वो तीसरी दफा अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उसने स्टेट विजिट पे बुलाया है। मुझे बताएं कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर आप कमेंट में बता दें कि जिसको 3 दफा बुलाया हो, ठीक है। और उससे पहले वो फ्रांस से भी जाके मिलेगा, और फ्रांस में उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कोई मीटिंग हो रही है। आप खुद हिसाब लगाएं कि हम किस तरफ चल रहे हैं, वो किस, एक तरफ AI की बात हो रही है, IT की बात हो रही है। आप मुझे बताएं ये गूगल, ये माइक्रोसॉफ्ट, ये यूट्यूब, इनके CEO कौन है? ठीक है, IT, वो मतलब IT लोग उधर अगर मीटिंग्स कर रहे हैं, जो हमें नजर आ रहा है कि उधर मीटिंग्स हो रही हैं, वो G20 की मीटिंग हो रही है, वहाँ पे मीटिंग हो रही है, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी को लेके मीटिंग्स हो रही हैं, वहाँ पे दूसरे कंट्रीज के जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो आके टेक्नोलॉजी की डील्स करते नजर आ रहे हैं। हमारे साइड में क्या उस लेवल की चीजें हो रही हैं इसके ऊपर, और आम पब्लिक इसके ऊपर, ये देखें कितने लोग मौजूद हैं। और अब तो वकील साहब भी हमारे साथ मौजूद हो गए हैं, मुझे लगता है आपने पूरी नजर रखी है। मेरी बात सुने, भाईजान बड़ी तारीफें कर रहे हैं कि मैं इंडिया की बड़ी तारीफें हो रही हैं और इंडिया जनाब बड़ी तरक्की कर रहा है। अच्छा। आपने देखा है कि ट्रम्प ने क्या हाल किया है अपना इंडियन के जो 108 इंडियन जो लोग इलीगल वहाँ पे रह रहे थे, अच्छा। उनको हाथ बांध कर और कूड़े करकट की तरह वापस फेंक के गए हैं। इसका और ये अभी स्टार्ट है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा। ये इंडिया ये जो पहली लाइन में खड़ा था जी जयशंकर जाके, ये पहली झूठ है या ये झूठ है? नहीं, पहले अब इसकी स्टार्टिंग हो गई है ना। उन्होंने उनकी नजर में आ गया कि जितने भी इंडियन है ना, कम से कम 7 से 8 लाख इंडियन है। इंडियन लॉबी बड़ी मजबूत है, लेकिन जिस तरह ये कीड़े मकोड़ों की तरह उन्हें फेंक के गए हैं इंडिया में वापस, ये और तो नहीं किसी मुल्क के इतने ज्यादा लोगों को फेंका। और इंशाल्लाह ये काम शुरू होगा। ये मुझे मौका दे। और वकील साहब बड़ा जज्बाती बोलते हैं, मैं कहता हूँ ये आगे है। अच्छा, ये जो इन्होंने बात की, इन्हें मौका दें। 108 आपने बोला इंडियन छोड़ के गए हैं। छोड़ के गए हैं। मैं बता रहा हूँ, अभी मैं कंप्लीट कर लूँ। और इंडिया में जाके देखें, इंडिया मीडिया जिस तरह मोदी मीडिया पे तू कर रहा है, और मोदी मीडिया की और जितनी भी राह की और जो उनके पॉलिसी साथ है उनकी कुत्ते हो रही है कि आप तो बड़ी खुशियां मना रहे थे, पहली रो में जाके खुशियां मना रहे थे कि भाई हम ट्रम्प को वेलकम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा वेलकम दिया उसने, और तो किसी मुल्क नहीं। और इंशाल्लाह अब देखिएगा, अगर ये बात है तो फिर स्टेट विजिट पे क्यों बुलाया है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई ये बुलाकर बेइज्जती की है, मैं बुलाकर बेइज्जती किया जयशंकर की, और दूसरा जो इन्होंने बात की, जो इन्होंने बात की वो बात मैं वैसे ही करने वाला था, ये अचानक आया, याद दिला दिया। अब देखिए मेरी बात सुने, सऊदी अरब ने क्या किया आपके साथ? उन्होंने कहा कि पहले आप एफिडेविट दोगे तो ही आपका वीजा लगेगा, आप बाहर जाके भीख नहीं मांगोगे। और उन इलीगल इमिग्रेंट्स में 10 पाकिस्तानी भी थे। तो मेरे भाई ये पाकिस्तान का या इंडिया का मसला नहीं है, ये पूरे रीजन का मसला है, ये पूरे खित्ते का मसला है। सिर्फ इंडिया के लिए तो नहीं बोल रहा, इंडिया के मेरी बात सुने, अगर हमारी गवर्नमेंट हमें साजगार माहौल दे, हमारे बंदे क्यों जाते हैं बाहर? मुझे बताएं। अगर उनको यहाँ पे रोजगार मिले, ठीक है। आप तो अभी भी हमास के साथ मिलकर जो है वो इंडिया पे फतह करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो मेरी बात सुने। और दूसरी तरफ वो आपके बारे में अमेरिका ने ये कहा था कि अगर अभी आप अपनी माँ बेचने के लिए भी तैयार हो जाती है, ये सख्त जुमला है। लेकिन उसमें आप आगे आ जाए। नहीं, वो ये मैं अमेरिका कौन होता है हमारे बारे में ये कहने? और ये गलत बात है। इसके बाद आगे आते हैं। आप जवाब देने दें, 1 मिनट जवाब देने दें सर। मेरी बात सुने, इंडिया अगर तारीफे कर रहे हैं ना, तो मैं तारीफे नहीं, मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं आवाम से पूछ रहा हूं। भाईजान 32 लाख मरबा किलोमीटर का एरिया है। अच्छा। उनके पास वसाइल ज्यादा है, उनके पास पोर्ट्स ज्यादा है, ठीक है, उनके पास अजनास ज्यादा है। मेरी सुन ले, पहले कंप्लीट करने दे। पाकिस्तान, यही तो मैं रो रहा हूँ ना कि हमें तकसीम में 7,96,096 मरबा किलोमीटर का एरिया मिला। 1 लाख मरबा किलोमीटर का बांग्लादेश था, वो भी हमसे लदा कर दिया गया। कश्मीर 1 लाख मरबा किलोमीटर का एरिया, वो भी इन्होंने गासबाना कब्जा कर लिया। नहीं, ये बांग्लादेश इंडिया ने लाग किया आपके ख्याल से? मतलब मुफ्ती बानी ने हमला करके और इनको जो है ना
क्यों हमला किया उन्होंने? नहीं। इंडियन आर्मी, इंडियन फिल्में बनाई हैं इस चीज पे यार, जाके देखें। अच्छा, इनकी वो इंडियन फिल्में बनाई हैं क्या? और मोदी ने जाके वाज़ेह तौर पे इंडिया बांग्लादेश में कहा है कि हमने मुक्ति मानी को ना सपोर्ट करते। देखे ना, ज्यादती की ना। अगर पाकिस्तान को ये हाथ, पाकिस्तान की शहर आगे कश्मीर, अच्छा। कश्मीर में से सारे दरिया निकलते हैं। अच्छा। सारा कश्मीर हमें मिलता, इस वक्त हम इंडिया से ज्यादा खुशहाल होते। अब आज हमारा पानी का दरिया रावी का हाल देखें, वो गड्ढे का जोहर का मंजर पेश लेकिन कर रहा है। हमने डैम क्यों नहीं बनाए? देखिए मैं तो इधर जाते नहीं, मेरे सवाल इतने सिंपल होते हैं कि पाकिस्तान आगे क्यों नहीं जा रहा, हम टेक्नोलॉजी में आगे क्यों नहीं जा रहे, हमने डैम क्यों नहीं बनाए, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी क्यों नहीं? ये सिंपल सिंपल सवाल है। आप इसे पास्ट में ले जाते हैं जी, इंडिया ने ये कर दिया, उसकी वजह ये है। बताए हम, आपने बोला दरियाओं की ये हालत है, खुश्क पड़े हैं, हमने डैम क्यों नहीं बनाए? जब पानी अब इंडिया आपकी छोड़ता बात- है, एक मिनट, जब इंडिया पानी छोड़ता है तो हम ये कहते हैं लो जी इंडिया ने साजिश कर दी, पानी छोड़ दिया। क्या वो पानी रोकता है? हम कहते हैं इंडिया ने साजिश कर दी, पानी रोक दिया। यानी वो छोड़े तो भी साजिश, वो पानी दे तो भी साजिश। ये एक सवाल है मेरा। सर क्या देखें, मेरी बात सुने। हाँ। अगर डैम की जहाँ तक ताल्लुक है, बात वही है भाई, कहते हैं ना कि मैं क्यों कहता हूँ जहाज की जरूरत है। अच्छा। हम इंडिया के खिलाफ हमें एक महाज बनाना पड़ेगा। उसकी नहीं, वजह इंडिया के- सर मैं एक कहता मिनट, हूँ, ये नहीं इंडिया किसी भी कंट्री के खिलाफ नहीं है। एक मिनट, कंप्लीट कर। ANP है ना, हाँ। अवामी नेशनल पार्टी, ठीक है। उसको हर साल इंडिया अरबों डॉलर देता है ठीक है। कि आपने कालाबाग डैम नहीं बनाना। अच्छा। ठीक है, पाकिस्तान पीपल पार्टी भी देखे डैम बनना है उधर कालाबाग में, ठीक है। मियाँ वाली के पास। तो सिंध को क्यों तकलीफ होना शुरू हो जाती है? 60 लाख जो है ना क्यूसिक पानी, 60 लाख क्यूसिक पानी उसमें स्टोर होगा। ठीक है। जिसमें पाकिस्तान के तमाम इलाके सैराब होंगे। ये इधर हमारी जितनी भी है प्रॉक्सीज कर रहा है ये इंडिया, इसी चीज का तो दुख है। हम कहते हैं कि अब इंडिया पे हमला करें, इंडिया को हम जो सबक सिखाएं, क्योंकि वो नहीं बनने दे रहा। सर हमारे इधर क्यों बलोचिस्तान के लोगों को असला दे रहा है, पैसा दे रहा जी है? बलोचिस्तान के अब इन्होंने बात शुरू की। अच्छा आप बताएं, मैं आपकी शुरू से अब आपने बोलना नहीं है। अच्छा बांग्लादेश कैसे लगा हुआ था आपको पता है? शेख मुजीबुर रहमान के पास अक्सरियत थी या नहीं थी? हाँ या ना में जवाब दें। बिल्कुल थी। बस चुप कर जाए आगे। तो उसके बाद हमने उसको हुकूमत क्यों नहीं दी? बंगालियों को आप इस्लामाबादी घुसने देते थे, बंगाली जबान के ऊपर पाबंदी थी। जब 30 से 70% लोग यहाँ पे बंगाली रहते थे, 20 से 30% लोग, तो बंगाली जबान को दर्जा क्यों नहीं दिया गया? उर्दू तो पाकिस्तान में 10% लोग बोलते हैं। तो आपने बंगालियों के साथ क्या किया? उसके बाद जनरल याहिया ने क्या किया बंगालियों के साथ? आपको पता है इस बात का? ठीक है। अच्छा अब आगे आए। ठीक है, जनरल याहिया की बात की, अब आपने डैम्स की बात की। पाकिस्तान ने कितने डैम बना दिया मुझे बताएं? कोई एक डैम बना है? आप आगे आए। IT इंडस्ट्री में हमने क्या अचीवमेंट की है पिछले 70 सालों में? आपको इंडिया की अचीवमेंट चाहिए? मैं बता देता हूँ, बताए ना। उसका बताने का अब आपने बात की जहाद की। मैं जंग के किसी तौर हामी नहीं हूँ। अच्छा। दुनिया में अमन होना चाहिए और अमन के साथ तरक्की होनी चाहिए, और इस टाइम यही तो मुकाबला मैं कहता हूँ अगर आपने मुकाबला करना है, अगर आप टेक्नोलॉजी में मुकाबला करें, ठीक है, सेहत के मैदान में मुकाबला करें, तालीम के मैदान में मुकाबला करें। यार अक्ल के अंदर तुम्हें ये वकील साहब पता नहीं आप केस भी जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं। मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि आप पढ़े लिखे बंदे हैं, आप टेक्नोलॉजी की बात, अगर आपकी लड़ाई झड़ाई की बात करेंगे, आप मुझे बताएं अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका और रूस कितना अरसा रहे हैं? जंग की है, क्या मिला है? बिल्कुल। पाकिस्तान ने 3 जंगें लड़ चुका है, इंडिया के साथ 4 लड़ चुका है। हमें क्या मिला है? ठीक है। चाइना इतनी बड़ी आबादी है, तरक्की कर गई ना। आप हमें ये कहते हो कि उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, तो भाई उनकी आबादी भी तो देखो, उनके मज़ाहिब भी तो देखो, उनकी जुबानें भी तो देखो। ये भाई बात ठीक कर रहे हैं या कौन से भाई बात ठीक कर रहे हैं? बात ये भाई जबरदस्त बात कर रहे हैं। वकील साहब ये मेरा बंदा नहीं है, कसम से ये मेरा बंदा नहीं। कौन से भाई बात ठीक कर रहे हैं? कौन भाई बात? आप भाई की नाम भाई थोड़ा? दिलशाद भाई जिंदाबाद। अच्छा कौन से भाई बात ठीक कर रहे हैं आपके? दिलशाद भाई जिंदाबाद। नहीं वो तो पाकिस्तान की भाई तारीफें कर रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं सपोर्ट? मतलब वो तो आप ये देखे क्या वजह लोग आप अपने पाकिस्तानियों को नहीं आप अपनी बात समझा पा रहे हैं। ये तो 90% जो है ना शरा ख्वानदगी में एजुकेशन नहीं है। लोग यही कहते हैं जी रोटी मिले पानी मिले। एक मिनट अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं ना, अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं भाई। जब रशिया आ गया था 1978 में, रशिया अगर पाकिस्तान फौज उसको ना रोकती,
ठीक है, हमारे जो जनरल आगे से ना रोकते तो आज पाकिस्तान के 10 टोटे हो जाने थे। वो गर्म पानियों तक आ रहा था। इन भाई को नहीं पता तरीका, तो मैं अब क्या करूं, पढ़े लिखे माशाल्लाह हैं, लेकिन यही तो हमारी तालीम का हाल है कि हमें अपनी वो इसका तरीका नहीं पता। नहीं, एक मिनट, लेट मी फिनिश। ठीक है, हमने रशिया जैसी सुपर पावर को तोड़ के 1 करोड़ 20 लाख मरबा किलोमीटर का एरिया रशिया से खत्म करवाया। यूक्रेन आजाद हुआ, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, काजाकिस्तान आजाद हुए, वरना पाकिस्तान अगला निशाना था। ताजिकिस्तान ये सब कुछ हमने आजाद करवाया, इतना कमजोर हमने इतना आजाद करवा दिया, लेकिन कश्मीर जो हम 78 साल से आजाद करवाना चाहते हैं, जो हमारे, वो क्यों नहीं आजाद करवा पाए? मतलब ये सवाल है थोड़ा। इस तरह के भाई कहते हैं कि जी आप दहशतगर्दी कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा है कि जी हम अभी मैं ये कह रहे थे कि हमास वगैरह को नहीं करना चाहिए। और भाई कश्मीर हमारी शहर आ गए, कायदे आज़म का फरमान है। अगर हम कायदे आज़म ने किस खुतबे में कहा था? मैं बताता हूँ, कायदे आज़म ने अपने, मैं आपको रेफरेंस भी दे देता हूँ, दे दूंगा प्रोग्राम के बाद। और कश्मीर हमारी शहर आ गया है, हमारा पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। अगर हमारे इधर पानी इधर हमारे पास कंप्लीट होगा, मुकम्मल होगा, हमारे सारे दरिया जो है पानी से भरे रहेंगे, यहाँ की जिनास अच्छी होंगी, पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। हमें रेट तो अच्छे नहीं है, मरियम नवाज अब जब है खादों का रेट ज्यादा है और फसल का रेट कम है। एक बात ना, इधर जितने लोग हैं, एक सीधा सा हाँ या ना में जवाब देना है मुझे। बस ये बताएं, आप एक रोटी सस्ती हुई है कि नहीं हुई? 1 मिनट, रोटी सस्ती हुई है। इमरान खान के दौर में 30 रुपए की रोटी होगी थी, अब 15 या 12 रुपए की होगी। आपको इसकी तकलीफ है? नहीं, भाई तकलीफ है, गरीब बंदा अगर रोटी खा के सोता है। मुझे मौका दे, मुझे भी मौका, मुझे ये बताएं,